हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज छुट्टी का दिन है, बड़ा दिन है, क्रिसमस डे है। जो भी आप लोग को सेलिब्रेट करते हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपनी बालकनी में बैठा हुआ हूँ मैं, दिल्ली में बहुत धूप है आज, तो आँखें भी नहीं खुल पा रही हैं अगर मैं सनग्लास नहीं लगाऊँ तो मजबूरी में सनग्लास लगाना पड़ रहा है। एक कहानी पढ़ रहा था मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके थोड़े से अपने अनुभव शेयर करे जाएँ। कहानी है एक गौरैया की, पैरो बर्ड। एक छोटे से गाँव में एक मंदिर होता था पहाड़ की ऊँचाइयों पर। उस गाँव के लोग उस मंदिर में सुबह-शाम पूजा करने जाते थे। उसी मंदिर के बगल के एक पेड़ में एक चिड़िया रहती थी, गौरैया, जो लोगों को आते-जाते देखती थी। लोग चढ़ावा करते थे, कोई फल चढ़ा के जा रहा है, कोई चावल चढ़ा के जा रहा है, तो उसके लिए नाश्ता, लंच सब मिल जा रहा था। तो अपना गाना गाती थी, बढ़िया मस्त रहती थी और भगवान जी के दर्शन सुबह-शाम उसको होते थे, तो वो भी एक अच्छी बात थी। उस टाइम के बाद धीरे-धीरे गाँव के लोगों का आना-जाना कम होता है और अगले 6-8 महीने में लगभग लोगों का आना-जाना पूरी तरह ही बंद हो जाता है, क्योंकि गाँव से लोग धीरे-धीरे करके पलायन कर रहे थे और आखिरी जो बचे-कुचे लोग थे, वो भी पलायन कर जाते हैं किसी कारणवश। तो गौरैया इंतज़ार करते रहते हैं, कोई आएगा, दाना डालेगा, फल छोड़ के जाएगा, लेकिन कोई नहीं आता, तो अपना गुज़ारा बेचारा बेचारा खुद ही करने लग जाती है वो। अ, जंगल जाएगी, कुछ खा पी के आएगी, फिर मंदिर के पेड़ में बैठ जाती है। तो कई समय बीत जाता है, अकेलापन चुभ रहा होता है अंदर से, ढूँढती है अपने आस-पास में, कोई लोग नहीं है। बाकी की चिड़ियाँ भी वहाँ से जा चुकी हैं, उसके साथ के उसके दोस्त, यार, उसके रिश्तेदार सब जा चुके होते हैं। तो अब अकेली वही रह रही होती है वहाँ। धीरे-धीरे आदत हो जाती है अकेले में रहने की उसकी और एक दिन वो मंदिर के अंदर जाती है खिड़की से और मंदिर के दरवाजे पर उसको एक बड़ी-सी घंटी दिखाई देती है। तो उस घंटी के अंदर घुस के देखती है, तो उसको लगता है ये तो काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। मैं बाहर पेड़ में रोज़ बैठे रहती हूँ और हवा भी लगती है वहाँ, धूप भी लगती है और बारिश में भी भीगती हूँ। क्यों ना इस घंटी के अंदर में रहा जाए। तो उस घंटी के अंदर में रहती है, वो अपना घोंसला बनाती है, मिट्टी, लकड़ी, दाने चुन के और पंख जो-जो ला कर के अच्छा-सा अपने लिए घर बना सकती है, वो बनाती है वो और उसमें रहना शुरू कर देती है। समय चला जा रहा है, धीरे-धीरे उम्र बढ़ रही होती है उसकी, इंतज़ार कर रही होती है कोई आएँगे, कोई नहीं आते हैं लोग। तो भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मैं यहाँ पर अकेली हो चुकी हूँ, अब मुझे अपने लोगों के साथ में रहना है, मुझे बातें करनी है, मुझे भी अपने दुःख एक-दूसरे को बताने हैं, मन हल्का करना है। मुझे दोस्त चाहिए, मुझे रिश्तेदार चाहिए, मुझे पहले की तरह खाना-पीना, दाना-पानी सब मिल जाए। कुछ कीजिए। रोज़ भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। अब होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलता है उसकी ज़िंदगी में। तो थोड़ा-थोड़ा करके मन दुखी होता जाता है, लेकिन फिर अकेलापन है, तो अकेलापन में फिर दुखी होने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो एक दिन भगवान की अपनी पूजा-पाठ जो भी अपने तरीके से चिड़िया अपने मन में ध्यान लगा के बैठी होती है, तो अचानक से उसको कुछ लोग आते हुए सुनाई देते हैं। अ, वो पूजा-पाठ की बात कर रहे होते हैं, मंदिर को साफ करने की बात कर रहे होते हैं, तो उसके मन में एक आशा जगती है कि क्या पता लोग फिर से आने लग जाएँ और फिर से बाकी की चिड़ियाँ यहाँ पर आ जाएँ और हम लोग वापस वैसे ही रहने लग जाएँ। लेकिन होता कुछ अलग है। लोग साफ-सफाई करते हैं, मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, उनमें से एक कोई गाँव का आदमी मंदिर की घंटी को ज़ोर से बजाता है, तो उतने में ही अंदर से वो चिड़िया का बनाया हुआ घोंसला मिट्टी का वो टूट जाता है और नीचे बिखर जाता है और चिड़िया रोते हुए, चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है, पेड़ में बैठती है और बहुत दुखी होके रोने लग जाती है। बोलते हैं, भगवान जी, मैं तो प्रार्थना करती थी मुझे वापस मेरे लोग मिल जाएँ, मेरे रिश्तेदार मिल जाएँ।
और मैं आपकी पूजा-पाठ करते रहूँ, मुझे दाना-पानी मिलते रहे, लेकिन यहाँ तो मेरा बनाया हुआ घर भी टूट गया है और मैं तो और दुखी हो गई हूँ। तो अब वो यही सब विचार कर रही होती है, थोड़ी देर में लोग आते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, मंदिर की पूजा खत्म होती है, उस दिन के लिए उसका दाना-पानी इकट्ठा हो जाता है। वापस पहले की तरह पेड़ में बैठती है और सोच रही होती है, अंदर में अच्छा था, मंदिर की घंटी पे मेरा घर बना पड़ा था, मुझे दोबारा बनाना चाहिए, लेकिन अगर मैं दोबारा बनाऊँगी तो शायद दोबारा ये लोग आएँगे और तोड़ देंगे। तो सोचते क्यों ना कहीं दूर चले जाऊँ मैं, अब यहाँ पर रहना मेरे को ठीक नहीं लगता है। अ, मैंने भगवान से बहुत विनती करी लेकिन जो चीज़ मैं चाह रही थी वो हुई नहीं, क्यों ना मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँ। तो उड़ते हुए अपने गाँव से बाहर निकलती है, अपने गाँव के पड़ोस वाले गाँव से भी दूर चली जाती है और भी दूर चले जाती है। तो ऐसे उड़ते, उड़ते, उड़ते जब शाम होती है, तो थोड़ा और दूर करके वो एक दूर पहाड़ के किसी किनारे पर चले जाती है। वहाँ एक बड़ा-सा पेड़ होता है, उस पेड़ में वो बैठ जाती है, बोलती है, "आज यहाँ पर ही मैं विश्राम करूँगी क्योंकि यहाँ पर कुछ चिड़ियाओं की बोलने की आवाज़ आ रही है, तो शायद ये सुरक्षित जगह होगी।" तो सुबह होती है, सुबह उठते ही उसको लाल सूरज उगते हुए दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ देखते हैं, एक तालाब होता है जिसमें सूरज की लालिमा बहुत सुंदर लग रही होती है। उसके बगल में कुछ हिरन बैठे होते हैं जो पानी पिया है सुबह-सुबह, उसके बाद वो बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए और कुछ और चिड़ियाएँ भी उसको चहचहाती हुई अगल-बगल दिखती हैं। थोड़ी दूर में वहाँ पर फलों का एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उसमें कुछ चिड़ियाएँ सुबह-सुबह अपना भोजन नाश्ता कर रही होती हैं। कुछ हिरन जो है घास खा रहे होते हैं, तो उसको लगता है ये तो बहुत ही सुंदर जगह लग रही है, क्यों ना मैं यहीं रहना शुरू कर दूँ। तो वहीं रहना शुरू करती है और एक डाल में अपना घर बनाती है, इस बार और ध्यान से बनाती है और मजबूती से बनाती है, सोच समझ कर बनाती है कि कहीं फिर से उसी विवाद में ना पड़ जाऊँ, फिर कहीं ऐसी जगह घर बना लूँ जहाँ पर अ, कोई आके तोड़ दे और या कुछ और हो जाए, तो इसलिए एक सुरक्षित टहनी को चयन करती है, उसमें अपना घर बनाती है और वहाँ रहने लग जाती है। थोड़े दिनों बाद उसके दोस्त यार बन जाते हैं, अगल-बगल की और भी स्पैरोज़, गौरैया आती हैं, उससे बातचीत करने लग जाती हैं। एक दिन ऐसे ही बातों-बातों में गौरैया पूछ लेती है, "आप यहाँ कैसे आ गए?" तो वो बताती है अपनी कहानी, बोलती है, "ऐसा-ऐसा हो गया और मेरा घर टूट गया, मैं यहाँ आ गई।" तो गौरैया उसको एक छोटी-सी बात बोलती है, "कई बार जो होता है अच्छे के लिए होता है।" तो फिर ये वाली गौरैया अपना पेड़ में बैठती है, ध्यान लगाती है, सोचती है, क्या मैंने खोया है और क्या मुझे मिला है? उसने गाँव में उसके सारे यार दोस्त वहाँ से चले गए थे, तो उसने अपना साथ खोया, अपने पुराने मित्र खोए, अपने रिश्तेदार खोए, अपने गाँव का सुंदर-सा मंदिर खोया, उसके बगल में वहाँ पर जो घर बनाया था वो उसने खोया। फिर वो सोचती है मिला क्या है मेरे को इतना दूर आकर के? उसको बहुत सारे नए दोस्त मिल जाते हैं, नए रिश्तेदार बन जाते हैं, खाने-पीने के लिए भी पर्याप्त होता है, जगह भी सुंदर होती है और भी लोग रह रहे होते हैं, जानवर रह रहे होते हैं। फिर वो सोचती है भगवान से शायद मैं यही तो माँग रही थी, पर भगवान तो वहीं रह गए, मैं यहाँ आ गई हूँ। तो क्यों ना भगवान के पास जाया जाए और उनको धन्यवाद करा जाए, उनका आभार प्रकट करा जाए। तो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ में वापस निकल पड़ती है गाँव में, मंदिर में जाती है, अपनी तरह से भगवान की आरती करती है, वंदना करती है और उनको धन्यवाद बोलती है, जो-जो मैंने माँगा था आपने बिल्कुल वैसा ही मुझे दे दिया है। अ, मैं हमेशा आपको अपने दिल में रखूँगी, अपने मन में रखूँगी और आपकी पूजा-पाठ करते रहूँगी और बीच-बीच में मैं आपके पास आते रहूँगी। तो इस तरह से चिड़िया वापस चली जाती है अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो नए रिश्तेदार बने हैं उनके साथ में, उसी पेड़ पर, उसी गाँव में और वहीं रहने लग जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद में पढ़ने के बाद में थोड़ा-सा मैंने सोचा, मैंने कहा हमारे पहाड़ों के जो लोग हैं, उनके साथ भी तो कुछ ऐसा ही सब हो रहा है। अपने गाँव में रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, अपने दोस्त यार होते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, या तो नौकरी की तलाश है या नया काम-धंधा करना है या ज़मीनें हमें कुछ उग नहीं रहा है अब या खेत-खलियान पानी में डूब गए हैं, पहाड़ के नीचे आ गए हैं, पेड़ उग गए हैं, जिस पे अब खेती नहीं हो सकती, जंगली जानवरों का खतरा है। तो वो सब कुछ छोड़ के दुखी मन से
भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं, लेकिन लास्ट में छोड़ के चले जाते हैं, पर उनको बाहर जैसे निकलते हैं, तो उनको सब कुछ वापस मिलने सा लग जाता है। वहीं खुश हो जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर हर 5-6 महीने बाद में वापस कभी न कभी गाँव आते हैं अपने लोगों के साथ में, अपने भूमिया देवता, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं और फिर वापस अपने शहर, अपने काम-धंधों में वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद फिर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो ये रूटीन फिर सालों-साल बना रहता है। तो कहीं ये तो नहीं कि जो कहानी गौरैया की है, वो हम सब की है? हम भी उसी तरह अपने जगह से मजबूरी में निकलते हैं और फिर किसी कारणवश नई जगह में बस जाते हैं या फिर ये कह लो कि भगवान से हम ऐसा ही कुछ तो माँग रहे थे। तो इस कहानी से एक और सीख ये मिलती है कि कई बार हम भगवान से माँगते तो हैं कुछ बड़ा, लेकिन उसको पाने के लिए जो हमें आगे निकलना पड़ता है, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से उठ कर के वहाँ जाना पड़ता है, वो यात्रा करनी पड़ती है, वो पीड़ादायक भी होती है। वो करने से फिर हम कतराते हैं। तो शायद अ, कई बार जब कुछ आपसे छिन जाता है, उसका मतलब अंत नहीं होता, वो एक नई चीज़ की शुरुआत भी हो सकती है। अगर उस स्पैरो का घर मंदिर के घंटी में न टूटा होता, तो कभी वो ये हिम्मत नहीं करती कि वहाँ से उड़ के इतना दूर आए और वहाँ जाकर रहने लगे, वहाँ से अपने नए दोस्त बनाए, नए रिश्तेदार बनाए और नया जगह बनाए। और ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये तो हमें भगवान से ही मिलती है क्योंकि हम यही माँग रहे थे, भगवान हमें वो शक्ति देते हैं, वो दिशा दिखा देते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि आप मजबूरी में उस जगह से निकलो और जैसा आप चाहो, वैसी जगह में रहने लग जाओ, वैसा आप करने लग जाओ। तो दोस्तों यही शायद हमारे इष्ट देव की कृपा रहती है, हम लोग दूर भी आ जाते हैं तो हमारा वो ध्यान रखते हैं और ये हमारे पहाड़ों का की संस्कृति रही है, शिष्टाचार रहा है, हमारे पूर्वजों की सब शिक्षा जो हमें मिली है अ, उसका ही उनका ही आशीर्वाद है शायद हम कितना भी दूर आ जाएँ, अपने गाँव वापस जाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और फिर से अपने काम में वापस आ जाते हैं। और जो भी हमें कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उसमें कहीं न कहीं हमें अपनी हिम्मत तो दिखानी दिखानी है उस परिस्थिति से को झेलने के लिए, उसको लड़ने के लिए और वहाँ से अच्छी जगह जाने के लिए। लेकिन उस समय जो हमें ताकत मिलती है, वो हमारे भगवान हमें देते हैं। जो हमें दिशा दिखती है, वो हमारे भगवान हमें दिखाते हैं। तो शायद हमें सिर्फ़ वो एक कदम उठाना है, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलने का और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और अगर हमने ये कर लिया, तो हमें वो मिल जाएगा जो हम चाह रहे थे और भगवान ज़रूर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो कभी भी आप अपने गाँव जाएँ, तो अपने माता-पिता से या अपने दादा-दादी से या रिश्तेदारों से ये ज़रूर पूछना आपके इष्ट देव कौन हैं? जब आप अपने गाँव छोड़ के आए थे तो आपने क्या सोच के छोड़ के आए थे? और क्या आपको मिला है? उनका उत्तर ज़रूर होगा, हाँ, हमें वो मिला है, इसलिए हम यहाँ पर अपने भगवान का धन्यवाद करने आए हैं। तो अब आप ये गौरैया की कहानी कह लो या हर गाँव के सीधे-साधे मेहनती लोगों की कहानी कह लो, शायद अ, सबके पीछे भगवान ही है जो हमें थोड़ा-सा दुःख देते हैं, ताकि हमें बहुत सारा सुख मिल पाए बाद में और जब हमें वो सुख मिलता है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भगवान को याद करें, उनको धन्यवाद कहें, उनका आभार प्रकट करें और जिस तरह से हो सके अपने अ, देवता को याद रखें, उनको अपने साथ रखें, उनसे उनके दर्शन के लिए जाते रहें और अपने गाँव के लोगों का भी ध्यान रखें क्योंकि वो चाहे बाहर आ गए हों, आप उन्हीं के बीच में रहना चाह रहे थे, चाहे वो गाँव में रहे हैं अभी, तो वहाँ पर भी उनका साथ अ, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चीज़ें अलग होती हैं, पर जो लोग गाँव में रहे हैं, शायद कहीं न कहीं हमारा कर्तव्य जो हम लोग बाहर रहते हैं, कर्तव्य बनता है कि हम उनका भी साथ दें, उनकी मदद करें किसी तरह से और गाँव में जो लोग रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से बहुत सारे कोई ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि आप हमें पैसा दो
हमें घर दो रहने को, हमें ज़मीन दो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप उनसे बात कर लो, उनको समझ लो उनकी परिस्थिति को। जब दूर-दराज से आप जाते हो तो उनसे मिल लो और हाल-चाल पूछ लो, यही शायद सबकी इच्छा होती है, ज़्यादा कुछ नहीं माँगते वो लोग। और कभी हो सके तो आप मदद कर देना। अपने गाँव का कोई दुकानदार दिखता है, उससे कुछ खरीद लो। आपको ज़रूरत नहीं भी है तो भी आप खरीद लो क्योंकि शायद उनके लिए वो बहुत बड़ा उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। मैंने ये भी देखा है गाँव में लोग छोटी-छोटी चीज़ें बेचते हैं दुकानों में, कोई गहत रख रहा है, कोई गडेरी रख रहा है, कोई शहद रख रहा है, कोई ककड़ी रख रहा है। कभी-कभी मैं खरीदने जाता हूँ तो कुछ लोग हँसते भी हैं, बोल रहा है क्यों ले रहा है? ज़रूरत नहीं थी। अ, मुझे पता है अगर मैं उनको वो पैसे बिना कुछ लिए दूँगा तो वो नहीं पकड़ाएँगे, वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत खुददार हैं। लेकिन अगर मैं उनसे उसी बहाने कुछ उनका सामान खरीद लूँ तो उनको ये खुशी होती है कि उनने जो चीज़ दुकान में रखी थी 1 महीने से वो आज बिक गई है। उसमें उनका जो छोटा-सा हिस्सा था वो भी उनको मिल गया है। और कहीं न कहीं आपको जब आप उनकी दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं या आगे गिफ्ट करते हैं तो वो एक अलग ही खुशी देता है। मैंने बहुत बार ऐसा किया है जब मैं गाँव की दुकानों से कुछ खरीद लाता हूँ छोटा, कभी शहद खरीद लिया, कभी कुछ ले लिया और उसको फिर अपने दोस्तों को दिल्ली में मैं गिफ्ट करता हूँ, तो बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं, "ये तो बहुत अच्छा है इतना ओरिजिनल है, इतना अच्छा लगा हमें वहाँ से तुम लाए, इतना दूर से लाए।" लेकिन उसके पीछे एक और कहानी है गाँव के एक मेहनती इंसान की, जो उस सामान के बिकने के बाद में शायद अपने बच्चों के लिए जूते खरीदता है या कपड़े खरीदता है या अपने इष्ट देव की पूजा-पाठ में भी उसी पैसे को इस्तेमाल करता है। उसी देवता की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ आए हो, ये कमाने लायक बने हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आपको पता ही है मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, तो मेरे को ये सब ज़्यादा फ्लैशी, टू द पॉइंट कंटेंट नहीं आता है। पर मैं कोशिश करता हूँ मैं रियल रखूँ, ऑथेंटिक रखूँ, बिना कट्स, बिना एडिट्स के वीडियो बनाऊँ। क्योंकि अभी फेक कंटेंट बहुत आ गया है, लोग कुछ भी दिखाते हैं पर वो होता नहीं है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।